क्यों रह रहकर उमड़ सा जाता है ये जख्मों का सैलाब। क्यों रह रहकर उमड़ सा जाता है ये जख्मों का सैलाब। वो जुगनू सी आंखें, वो मिट्टी से पाप। याद है वो घायल बचपन, वो रसोई का हवाला, और छिन जाती थी अक्सर मेरे हाथों से किताब। याद है वो घायल बचपन, वो रसोई का हवाला, और छिन जाती थी अक्सर मेरे हाथों से किताब। फिर चूल्हा फूंकती मन मसोस कर, होती धुएं के साथ रुआसी मैं, और मांगती मेरी जिंदगी से मेरी खुशियों के हिसाब। याद है वो घर के मुंडेर की खट्टी धूप, जब मैं बेवजह शक के दायरे में आई थी। इल्जाम था कि वो लड़का तुझे क्यों घूरता है बेहिसाब। काश कि होता कोई जवाब, काश कि देती कोई जवाब। काश कि बदकिरदार होने का ठप्पा न लगता मुझ पर, काश कि टूटती ना मैं यूं बेहिसाब। मैं जल्द ही स्कूल से रुखसत करा दी गई, फिर घर से भी। छोटी मेरी खुशियाँ, छोटी मेरी किताब, छोटी मेरी खुशियाँ, छोटी मेरी किताब, कर बैठी समझौता अपनी जिंदगी से, फिर न मांगा अपनी खुशियों का हिसाब। हौले हौले कपड़ों की उधेड़-बुन में वक्त बीता, मैं अपनी जुबान सीकर सीती कपड़े खास। मैं अपनी जुबान सीकर सीती कपड़े खास, सुई की नोक जैसे कपड़े को नहीं मुझे चुभती करती मेरा उपहास। फिर समाज के शोरगुल से दूर मैं अंधी गूंगी बहरी दोबारा उठ खड़ी हुई देने खुद को जवाब। फिर समाज के शोरगुल से दूर मैं अंधी गूंगी बहरी दोबारा उठ खड़ी हुई देने खुद को जवाब, कि मैं कमजोर नहीं, थामूंगी फिर मैं किताब। अब गांव की मास्टरनी हूँ, मत किरदार नहीं। अब माँ बाबा की अच्छी गुड्डी हूँ, बेकार नहीं। अब गांव की मास्टरनी हूँ, मत किरदार नहीं। अब माँ बाबा की अच्छी गुड्डी हूँ, बेकार नहीं। भैया और बाबा की मार के निशान रह गए हैं हालांकि, पर रूह का मंजर हजार साल वही। फिर अपनी घायल रूह को देखकर सोचती हूँ, न बने कोई गुड्डी न छिने कोई किताब, न बने कोई गुड्डी न छिने कोई किताब। न बेवजह शक हो किरदार पर, न देना पड़े कोई जवाब। पढ़े गांव की बेटियां कम हो आजमाइशों के हिसाब, पढ़े गांव की बेटियां कम हो आजमाइशों के हिसाब। फूटे देहात में तालीम की गुल्लक और बिखरे खुशियां बेहिसाब। हे गाइस, दिस इज़ मी मधुकिरण चौहान, और आज मैं अपनी पोएम के ज़रिए बस एक छोटा सा मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि अक्सर गांव की लड़कियाँ ये सोचती हैं कि अब उन्हें आगे पढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। बचपन से ही उनको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दे दी जाती हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती हैं। फिर वो सोचती हैं कि बाद में उनकी शादी करा दी जाएगी और उनके सपनों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन सभी लड़कियों से, उन गांव की सभी लड़कियों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि अपने सीमित दायरे से बाहर निकलिए और ख़ुद को आज़ाद करिए। अपने सपनों को जीना आपका हक है। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जानती हूँ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं गांव की लड़कियों को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इन प्रॉब्लम्स से लड़ना पड़ता है। अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, और जैसे गुड्डी अपने सपनों को जी पाई वैसे आप भी अपने सपनों को जी सकते हैं। तो खुद पे यकीन रखिए, आपके सारे सपने पूरे होंगे। और अपने सीमित दायरे से बाहर निकल के खुद को आज़ाद करिए। और मेरे ख्याल से यही स्वतंत्रता दिवस का सही मतलब है। हमारा देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन अब भी हमने खुद को ही कैद कर लिया है अपने सीमित दायरों में। तो अपने सीमित दायरे से बाहर निकलिए और इस आज़ादी को सही मायने में सेलिब्रेट करिए। थैंक यू।